अगर मान लो जनता आपको जीत का अवसर देती है और आप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो क्या जनता के साथ आपके वादे रहे? इस क्षेत्र की सबसे जो बड़ी समस्या है, क्या लगती है आपको? इससे पहले जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, क्या उन्होंने सही तरीके से विकास कार्य नहीं करवाया या क्या क्या कमियां कहाँ पे? नमस्कार, आप आरवी पाली देख रहे हैं और मैं आपके साथ रामू वाजपेयी हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने हाल ही में अपने पॉडकास्ट स्टूडियो का शुभारंभ किया था और आज हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, इनका हम पॉडकास्ट करेंगे और हमारे लिए खास मेहमान इसलिए भी हैं कि इनका पहला पॉडकास्ट हम शूट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता भी है कि आगे जो है पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसमें तमाम प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं और अपनी अपनी किस्मत जो है आजमा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ में एक प्रत्याशी हैं जो भरखनी में प्रथम से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे और इनको लेकर के हम बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दे हो सकते हैं, किस लिए चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं और क्या क्या विकास कार्य हैं जो इनको दिखते हैं जो होने चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ में ज्ञानेंद्र कुमार सिंह मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। तो बताइए ज्ञानेंद्र जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए। बहुत धन्यवाद, आभार आपका। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग हमें आपके श्रोता सुन रहे हैं उन सभी को नमस्कार और आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा अपना परिचय भी दे दीजिए, मतलब हम तो आपको जानते हैं लेकिन दर्शक जो है थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार सिंह है। मैं ग्राम पंचायत कमाजरा सौरापुर का रहने वाला हूँ। जी, मैं ग्राम पंचायत कमालपुर से 2 बार प्रधान चुना गया हूँ। जी, पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ। मतलब आप 2 बार से जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। जी, तो फिर आपने ये पंचायत चुनाव, जो जिला पंचायत का चुनाव है, इसका मन कैसे बना लिया? अब मन क्या, मैंने ये सोचा कि जो क्षेत्र की समस्याएं हैं जी, उसको और आगे तक ले जाने के लिए, उसको निराकरण करने के लिए मन बनाया। तो क्या बदलाव लाना चाहते हैं चुनाव में? चाय भी ले लीजिए साथ में, तो बातचीत होती रहेगी। बदलाव क्या, यही जो मूलभूत सुविधाएं हैं जी, पब्लिक की, गरीबों को न्याय दिलाना हाँ, और सड़क सुरक्षा, पानी, बिजली, जी। इन सभी समस्याओं से। क्या आप तो जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम आपसे पूछें तो आपके क्षेत्र की सबसे जो बड़ी समस्या है, क्या लगती है आपको? सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ बिजली, पानी और सड़क। जी। तो अगर हम कहें कि इससे पहले जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, क्या उन्होंने सही तरीके से विकास कार्य नहीं करवाया या क्या क्या कमियां कहाँ पे रह रही हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि विकास कार्य किसी ने नहीं कराया। जी। ये जो जैसी जिसकी सोच उसने जैसा किया। लेकिन फिलहाल अभी असुविधा तो हो रही है लोगों के क्षेत्र में, अभी पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं हो पाई है। अच्छा, हम एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं कि जो आज के युवा हैं, आप युवा हैं इसलिए हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी उम्र भी काफ़ी कम लग रही है। तो आज के युवा राजनीति से दूर भाग रहे हैं। इसमें क्या राय है आपकी? अब आज के युवा जो राजनीति में, उनको ये ज़्यादा रुचि नहीं है लगता है। जी, तो ये सब धीरे धीरे उनको एकजुट करके, उनको बात करके, उनको समझा के जी, अपने साथ लाएंगे और सबके साथ मिलकर काम करेंगे। जी। अगर मान लो जनता आपको जीत का अवसर देती है और आप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो क्या जनता के साथ आपके वादे रहेंगे? यही जो मैंने आपको बताया कि सभी का सम्मान करना, जी, गरीबों को न्याय दिलाना जी, और जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो सही तरीके से आदमी के पास पहुंचे और उसका पूरा लाभ। अच्छा, 5 साल का कार्यकाल होता है, लंबा कार्यकाल होता है। तो पहले शुरुआती 100 दिनों में या फिर हम ये कहें कि 3 महीने में या 4 महीने में, क्या जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको क्या-क्या कार्य हैं आपकी नज़र में? सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो यही है, जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो लाइट की रहती है जी। कि लो वोल्टेज आना, ये दिक्कत वो दिक्कत सबसे तो हम बड़ी समझ सकते समस्या। हैं कि उस क्षेत्र को पछुआ इसीलिए जी, कहा जाता है, पिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ जी, तक हमें जानकारी है। जी। तो उसके नहीं, अब काम तो पछुआ खैर नहीं रहा है, जी, माननीय विधायक जी ने तो मेरे यहाँ बहुत काम कराया है। जी, जी। जी, अब तो पछुआ नहीं है। हाँ, लेकिन गिनती तो होती थी पहले। जी। अगर हम आपसे कहें कि जैसे लोग इलेक्शन के पहले कुछ वादे करते हैं, वैसे कोई 2-3 वादे हमें बताइए जो आप जनता से करें और इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें पूरा भी करें? नहीं, मेरा वादा तो बस यही है कि जी। मैं हर गरीब को न्याय दिलाऊँगा। जितनी भी सरकारी योजनाएँ हैं, उनको पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाएँगे। जी। यही मेरी।
प्राथमिकता है। अच्छा, थोड़ा आपसे हम व्यक्तिगत सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि भी हैं और ग्राम प्रधान भी हैं, तो ग्राम प्रधान एक जिम्मेदार होता है और आप 2 बार से हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप गांव के लोगों के चहीते हैं, क्योंकि वहां पर आदमी एक बार तो हो जाता है, अगर अच्छा विकास कार्य नहीं करवाता और बढ़िया काम नहीं करता तो लोग उसे दोबारा मौका नहीं देते हैं। आप 2 बार इलेक्शन जीते हैं, इसके लिए इसका मतलब है कि आप अच्छा कार्य कर ही रहे हैं। तो आप ये बताइए हमको कि आपके हिसाब से राजनीति क्या है? समाज का काम करने का एक सामाजिक जरिया है, या फिर अपनी सत्ता का मंच बनाने का एक माध्यम नहीं, है? मैं तो ये कहता हूँ, राजनीति तो एक जनता की सेवा करने का जी। मौका है। अगर जनता मौका देती है सेवा करने का तो ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, कई बार आपके विरोधी हैं, कई बार आप पे आरोप भी लगते हैं, हम देखते हैं अभी जल्दी में ही आरोप लगते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? आरोप क्यों लगाते हैं? आलोचनाएँ क्यों होती हैं? आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में क्या हर 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 चीज़ में चलता रहता है, और आरोप जो लग रहा है वो बेबुनियाद हैं, और उनसे हमें सीख भी मिलती है जी। कि अगर हम कहीं पर गलत हैं तो हमें सही करना चाहिए, और यही लोग हमें सिखाते भी हैं कि आगे हमें कैसा काम करना है। हाँ, ये बात सही है, अगर कोई कहने वाला नहीं होगा तो अपना सुधार नहीं कर और सकते। ये पब्लिक का हक भी है, अगर हम उनके लायक काम नहीं कर पाते हैं तो वो कहने का अधिकार है उनको। क्या थोड़े हम आपसे कुछ एक रैपिड फायर राउंड की तरह खेलेंगे, जैसे कुछ एक-एक लाइन के सवाल जो होते हैं, जैसे आपका फेवरेट कौन है, इस तरीके के सवाल। तो पूछें? जी, रेडी हैं आप? जी। आपका पसंदीदा नेता? मेरा पसंदीदा नेता माननीय विधायक जी 104 जी। रानू जी। कुंवर माधवेंद्र प्रताप सिंह जी, रानू जी। जी, उन्हीं विधायक जी के द्वारा ही इस पॉडकास्ट ऑफिस का उद्घाटन भी जी, हुआ जी। था अभी 14 तारीख को। जी। मतलब आपके फेवरेट नेता हैं, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है। आपका प्रेरणा स्रोत कौन है राजनीति में? राजनीति में प्रेरणा स्रोत तो मैं आपको बताऊँ, मेरे चाचा थे जो इस समय मेरे बीच में नहीं है, रजनीश। जी। सबसे पहला चुनाव 2010 में उन्होंने लड़ा अच्छा। और हम लोग 125 वोटों से चुनाव हार गए थे। जी। फिर उसके बाद में 2015 में हमने पहला चुनाव लड़ा, जी। दूसरा चुनाव लड़ा, फिर हम माता जी के नाम से फिर जीत गए। जी। फिर जो इसमें 25 में चुनाव हुआ वो उसको क्या नाम बैकवर्ड सीट हो गई, मैंने प्रत्याशी लड़ाया है वो भी जीत गया। जी। यही सब। तो बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं आप। अच्छा, अगर आपसे मैं एक शब्द में राजनीति की परिभाषा दें, तो क्या हो सकती है आपके हिसाब से? छोटी परिभाषा राजनीति। मैं तो यही कहूँगा कि बस जनता की सेवा करना। जनता की सेवा ही राजनीति है। अच्छा, आपका वीडियोज हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से कई लोग देखेंगे, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से? सबसे पहले तो हम उन लोगों को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और यही सबसे कहना चाहते हैं कि सेवा भाव बनाए रखें आपस में। त्योहार पर कई लोग लड़ाई लड़ लेते हैं, गांव में हमने देखा है, मारपीट करते हैं, त्योहार को सही तरीके से नहीं मनाते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग त्योहार आपसी सौहार्द के साथ बिना किसी भेदभाव के मनाएं। और किसी प्रकार का झगड़ा फसाद ना हो, भाई जी, अच्छा है जी। सबके लिए। बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है, ये थे हमारे साथ में, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब भी दिया। हमारे साथ में थे प्रत्याशी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, जिन्होंने काफ़ी बेइज्जती से आंसर दिए हैं, हमारे जवाब दिए हैं। और ये वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। ये हमारा कार्यक्रम है प्रत्याशी, जनता की बात प्रत्याशी के साथ, तो जल्दी हाजिर होंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए आरबी पाली। धन्यवाद।